अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर 54 का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। सुबह पार्ट ए हमने रिकॉर्ड कर लिया था, उस पार्ट ए के अंदर 1 और 2 था ना। हाँ, इसमें देखते हैं अगर 1 और 2 हुए तो ठीक है, वरना एक 1 ही हो जाएगा। आज हम अपनी वो रूटीन जो चल रही थी उससे थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 382 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पास पेपर 12 है, दुआ लिमिटेड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। मैंने कहा ज़रा बोरियत भी दूर हो जाए ना, और जो बच्चे आज भाग गए हैं वो घर पे संडे को बोर ना हो ये लेक्चर लेते हुए। डिस्पोजल इंशाल्लाह हम रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करेंगे और टैक्स के अंदर वो इम्प्लीकेशंस देखेंगे। और भाई एक यहाँ बैठे हुए थे जो टेम्परेरी डिफरेंस कह रहे थे, पता नहीं कहाँ गए, ये नहीं है ये टेम्परेरी डिफरेंस, शायद उनका भी सवाल का जवाब मंडे को मिले, ठीक है। अच्छा जी, दुआ लिमिटेड की रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। चलो जी, एक ही साल है, शुक्र है कंपैरेटिव्स का उसने नहीं कहा। लेकिन नोट कह दिया। नोट कहा है तो क्या क्या चाहिए, करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स भी। करंट टैक्स निकलेगा कहाँ से, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स वाली वर्किंग से। और डेफर्ड टैक्स निकलेगा कहाँ से, पहले एज ऑन वर्किंग करेंगे कैरिंग ऑन टैक्स बेस, फिर वहाँ से लेजर में क्लोजिंग्स बनाएंगे, फिर वहाँ से बैलेंसिंग डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे। तो ये सब कुछ हमें करना है। उसने तो सिर्फ एक नोट लिख के फारिग करा दिया बात को। साथ ही उसने क्या कहा है, कंप्यूट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस एट 31 दिसंबर 19 एंड 18। ये जो हमारी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग होती है ना, इसको मोहतरम ने रिक्वायरमेंट में डाल दिया, ठीक है जी। तो ये हमारी बी रिक्वायरमेंट होगी। चलें चलें जी, अब हमें पता लग गया। हमने करंट टैक्स नोट की जगह वहाँ छोड़ देते हैं, नोट बना, नोट तो एंड पे देख लेंगे, वो बुक से भी सोल्यूशन से भी देख लेंगे, ठीक है। अभी बाकी काम कर लेते हैं। वर्किंग 1 करंट टैक्स जो स्टार्ट होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे, कुछ चीज़ें इसमें लेस करते जाएंगे, और हम पहुंचेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट तक। 2000 एक ही है, 2020 19। उसके बाद जी बाकी छोटी मोटी वर्किंग्स करेंगे अपने 1 नोट पे, ठीक है ना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बी है, रिक्वायरमेंट ए पहले सफ़े के ऊपर, रिक्वायरमेंट बी भी आपने साथ ही बना लेनी जब ख़त्म हो नोट की जगह। कैसे कर सकते हैं आप, बाकी कोई मसला नहीं है। पहले 2 सफ़े आप रिक्वायरमेंट्स के लिए रख लें, वर्किंग 1 तीसरे पे कर दीजिएगा, तो दूसरे सफ़े पे ये डेफर्ड टैक्स वाली वर्किंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे भर लेंगे ना, पूरी कर लेंगे। दूसरे सफ़े पे आप बना लीजिए। मैंने ज़रा तरतीब नहीं छेड़ी जो बोर्ड के ऊपर तरतीब होती है जी। वो सफ़े को काट दें एंड पे अगर खाली रह गया तो, और अगर उसको कोशिश करें फिर उस पर पूरा करने की, फिर अब और क्या हो सकता है, फिर रेफ़र करें, वो देखे ना देखे, अगली सफ़े पे जा, ये मुनासिब नहीं है, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट हमें नॉर्मली पता ही होता है। करंट टैक्स उसने नोट मांगा है, तो नोट में मैक्सिमम कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनों में नाम शाम आ जाता है। फिर उसके बाद करंट टैक्स डेफर्ड, चौथी लाइन में वो नाम आ गया नोट का, फिर 3 लाइनों के अंदर वो टैक्सेस आ गए, फिर जनरल बात। बहरहाल कोशिश यही करें कि वो सफ़े पे आ जाए, ये नहीं कि आप एक सफ़े का पार्ट यहाँ ख़त्म हो और आगे दूसरा सवाल शुरू हो जाए। मे भी चेक करे, मे भी ना करे, आपने प्रॉपरली रेफ़र किया, वो चला गया, उसने उसको बात पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो इसलिए हम क्यों ऐसा रिस्क लें, कोई बात नहीं। आपने पैसे दिए होते हैं एग्ज़ाम फ़ीस के बेटा, आप लोगों के पास वो 24 सफ़ों का होता है, अभी भी 24 सफ़ों का ही होता है बुकलेट, बहुत सारे सफ़े होते हैं। तो कोई नहीं, जहाँ लग रहा है एक वहाँ पे 2 छोड़ दो, जो खाली रह जाए उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है जी। बी डेफर्ड टैक्स, अब ये पूरा लिखना चाहिए आपको, चलो मैं अब एक बार लिख देता हूँ। डेफर्ड टैक्स, वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट, उन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन और 18। तो पहले हम 18 रख लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम 19 रख लेंगे।
4-5 आइटम्स तो आ ही जाने हैं, फिर लेजर कहीं और बना लेंगे जहाँ जगह मिली, ठीक है। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। ये सवाल अगर आप जल्दी जल्दी कर लेंगे ना तो आपको इनाम के तौर पे एक और सवाल भी कराऊंगा मैं, IS 21 का जहन में है। अच्छा, चाय भी पिला दूंगा। और बताओ, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। वैसे तो मुझे कहना चाहिए दुआ ही है मेरे वालों से, सवाल का नाम भी यही है, टैक्स। दुआ नहीं, बुलाएं जी साकिब को, इनके मनोरंजन का बंदोबस्त करें कोई। ये बच्चे आए हैं मेरे प्यारे बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ने, हालांकि पढ़ाई में फ़ायदा भी इनका है। कोई नहीं, चलो खैर है, उस्ताद तो बेचारा लालच ही करता है। अम्मा बाबा भी आपकी खिदमत करते हैं, हालांकि पढ़ाई में फ़ायदा आपका पर खिदमत करते हैं, उनकी भी लालच होती है। तो ये बस क्या करें, अब ये अल्लाह का निज़ाम है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या कहता है? हाँ सही कह रहे हो, इस एज में कहाँ पता होता है। लेकिन अगर इस एज में वो बात मान जाओ जो बड़े कह रहे हैं तो यकीन मानो बाद में पता लगता है, ओए होए होए शुक्र है मान ली थी, फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया, ज़िंदगी सुकून में आ गई। पढ़ाना ना शुरू कर दो तो। दुआ लिमिटेड इज़ इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग। अच्छा, वैसे ये दुनिया की ज़िंदगी ऐसे ही है, जैसे किसी हिल स्टेशन पर आप जा रहे हो, आपको लगता है ये पहाड़ सबसे ऊँचा है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो उससे ऊँचा एक और नज़र आ रहा होता है, आप कहते हो हाँ ये अब टॉप होगी, जब वहाँ पहुँचते हो तो उससे ऊपर को और नज़र आ रहा होता है। ज़िंदगी ऐसे ही है। मैट्रिक कर लो, FSC जो है ना, FSC बस ये बेस है, यहाँ पे तुम पढ़ लिया, आगे कोई टेंशन नहीं है, वो कर ली। CA कर लेना, PRC हो गया ना, आगे कुछ नहीं, कैफ हो गया ना, बस आगे भी ऐसे ही है। तो ये दुनिया है बेटा। हाँ सब कहा करते थे ना सुकून, तो वो सही कह रहे थे, कुछ बातें सही भी करते हैं। दुआ लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू टैक्सेशन। और आज खैर से अकाउंटिंग लॉस है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने उसको लिखना ही नहीं, ठीक है। ये इसलिए नहीं लिख रहा कि ऊपर माइनस की फिगर आ गई ना तो आप ऐसे हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं। आपके दिमागों में प्रॉफिट है, प्रॉफिट में प्लस माइनस, तो वो मैं एंड पे लिख दूंगा, एंड पे कैलकुलेटर नहीं काम करना है ना, ठीक है। लेकिन ये पता लग गया मुझे कि अकाउंटिंग आज प्रॉफिट नहीं है, आज लॉस है, ठीक है, जिसमें शामिल हैं कुछ चीज़ें। यानी कि इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, चलते 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 इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय आज लॉस बिफोर टैक्स आ रहा है। कितना? 140। तो ये आपने ना नहीं लिखना, मैं ये कह रहा हूं अभी। पता है क्यों? क्योंकि आपकी एक आदत है पक्की बनी हुई कि यहाँ पे पॉजिटिव फिगर होती है, आप कहते हैं यहाँ तक आते आते इनकम ऐड हो चुकी है, लेस कर दो। जरा आदत खराब हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे एंड पे। सोचना ऐसे ही है कि प्रॉफिट की फिगर में एक्सपेंस आते आते ऐड हो गया था, लेस करके उसको लेस हो गया था, ऐड करके रिवर्स कर दें। इनकम ऐड हो गई थी, लेस होकर रिवर्स कर दें। एंड पे फिर ये 140 उड़ा के लिख देंगे, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस फिगर तक आते आते क्या कुछ हुआ इसमें शामिल है, इस तक आते आते। करें बात शुरू। एन अमाउंट ऑफ 2 million रिकवर्ड इंट्रो फ्रॉम अ कस्टमर हुज डेट हैज बीन रिटर्न ऑफ, हैड बीन रिटर्न ऑफ इन 2018। इसकी बात जरा बाद में करते हैं, पहले मुझे अकाउंटिंग याद कराओ। अकाउंटिंग याद, 2018 में एक बंदे के डेट को हमने राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट रिटर्न ऑफ, भाग चुका है, कुल्लू वल्ला पढ़ ली थी, ठीक है। अब 19 में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 19 है। इसमें 2 रुपए आए हैं, गए नहीं है, आए हैं। कैश 2 मिलियन रिकवर हुआ है, कैसे? कस्टमर से जिसका डेट हमने राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल में। तो पहले तो मुझे इस 2 मिलियन की कोई एंट्री बता दे। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, याद है जब हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया होता है ना तो उसकी एंट्री होती है बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट। डेटर क्रेडिट हो चुका होता है, जब उससे रिकवरी हो जाए
जिस पे कुल्लू वल्लभ पढ़ चुके थे, जब उससे रिकवरी हो जाए तो कैश तो आया है, लेकिन दोबारा डेटर को क्रेडिट नहीं कर देना, वरना ये डबल क्रेडिट हो जाएगा। तो बैड डेट रिकवरी इनकम इसको कहा करते थे। ये प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट रिकवरी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये चली जाया करती थी। ठीक है, कितना 2। ये बात समझ आती है। अब ये बैड डेट रिकवरी इनकम ये अकाउंटिंग वालों ने क्या किया है बता सकते हैं कोई? रिकॉर्ड कर ली हुई है। वो क्या कह रहा है, अकाउंटिंग लॉस हमारा 140 का है, इसमें शामिल है। अब ये नहीं कहना कि लॉस में ये कैसे शामिल है, भाई लॉस की फिगर उन्होंने दे दी है, उस तक आते आते जो भी चीज प्लस या माइनस हुई है वो उसमें शामिल ही होती है ना। इसका मतलब इन्होंने 2 मिलियन की इनकम रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, ये तो इन्होंने कर दी है। अच्छा खैर, वैसे करते क्या टैक्स वाले, आपको पता ही है। एज पर टैक्स लॉस रिसीवेबल्स रिटर्न ऑफ आर अलाउड एज डिडक्शन। ये तो हमें वैसे ही पता है, पक्का उसूल है कि वो रिटर्न ऑफ को अलाउ करते हैं। अब मुझे बताओ इस एडजस्टमेंट का हमारे सवाल में क्या ट्रीटमेंट होगा? हमने आते आते प्रॉफिट तक ऐड किया हुआ है, हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आप लोग बिल्कुल गलत हैं, आप लोग बिल्कुल गलत हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गलत है। जिन्होंने कहा कि हम इस ऐड वाले को लेस कर दें, रिवर्स कर दें, उन्होंने गलत कहा। वजह सुनो, जब पिछले साल ये अलाउ हुआ था एज एन डिडक्शन, भाई बैड डेट रिटर्न ऑफ है ना, पिछले साल हमने ये राइट ऑफ कर दिया था। टैक्स वाले ने कहा था कुल्लू वल्ला, हमने कहा कुल्लू वल्ला, हमने कहा ठीक है अलाउड है। अगर पिछले साल ये एक्सपेंस अलाउ हो गया था तो आज अगर ये इनकम हुई है तो ये टैक्सेबल भी है, इसको यहां से निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? पिछले साल के अंदर क्या हुआ था, पिछले साल में 2018 में राइट ऑफ किए थे कितने, 2। इन 2 को आपने क्या किया था, यहां पे लेस कर दिया था, अलाउड डिडक्शन थी। अब इस बार ये रिसीव हो गए तो फिर क्या है, ये इनकम भी है। अगर पिछले साल इन्होंने इसको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर दिया था तो टैक्स बच गया था ना इस पे, आज उनसे रिकवरी हो गई है तो फिर ये इनकम है। भाई नहीं समझ आ रही है बात तुम्हें? महमूद, महमूद बोलो, पहली एडजस्टमेंट पे फुड़क के गिर गए। हाँ बोलो, इसको क्या करना है, इग्नोर। इसको क्या करना है, इग्नोर। ये मैं लिख रहा हूं कि इसको इग्नोर करना है और आप लोग सवालात पूछ सकते हैं, आपको इजाजत है। इग्नोर दिस एडजस्टमेंट। अब पूछें क्यों? नहीं मतलब किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछे। जी क्लियर हुआ है कुछ? ज़रा ध्यान से फिर सुन लो एक बार। देखो बच्चों, मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ। 2016 के अंदर, सॉरी 2018 के अंदर, पिछला साल 18 था ना, 2018 के अंदर हमारा एक्सपेंस लेट से हुआ था 5 रुपये और रिटर्न ऑफ थे 2 रुपये। तो टैक्स वाले ने कहा चलो शाबाश एक्सपेंस ऐड करो, हमने ऐड कर दिए। चलो ये 2 अलाउड है तो मैं एज अ डिडक्शन हमने अलाउ करा लिए। पिछले साल में ये डिडक्शन अलाउ हो गई थी। अब इस साल वो जो 2 मिलियन के बैड डेट हमने राइट ऑफ किए थे, उनको अल्लाह ने हिदायत दे दी कि मौत भी हो जाए तो कर्ज तो माफ़ नहीं है। वो आ गए पैसे वापस करने। अब वो आ गए तो ये क्या है, बैड डेट रिकवरी इनकम है। तो जब ये वाला रिटर्न ऑफ वाला एक्सपेंस पिछले साल अलाउड हो गया था डिडक्शन के तौर पे, तो जब उसकी रिकवरी हो गई है तो फिर इस साल ये इनकम भी है, टैक्स भी लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके साथ लिख लो, इसके साथ लिखो पिछले साल जब ये राइट ऑफ हुए थे, जल्दी लिखो, पिछले साल जब ये राइट ऑफ हुए तो डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो गए थे। मेरा वॉलेट आपके पास है? शुक्र शुक्र। मेरा वॉलेट है, तुम्हें क्या है रफ़ी जी? पिछले साल क्या लिखा मैंने, ये पिछले साल जब ये रिटर्न ऑफ हुए थे तो एज अ डिडक्शन अलाउ हो गए थे। पिछले साल जब ये राइट ऑफ किए थे तो एज अ डिडक्शन अलाउ हो गए थे। इसलिए इस साल इनकी रिकवरी भी इनकम है। इसलिए इस साल इनकी रिकवरी भी इनकम है। इसलिए हम इनको रिवर्स नहीं करेंगे। इन पर टैक्स देना है, ठीक है, बस इसलिए इनको हम रिवर्स नहीं करेंगे, इसे इग्नोर कर दें, इस एडजस्टमेंट को
इग्नोर कर दें, इसलिए हमने इन पर टैक्स, इसलिए हमने इनको रिवर्स नहीं करना, इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करें जी। नहीं नहीं नहीं, कैसे लग रहा है आप, ये फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं है। ऊपर देखो, दुआ इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, अकाउंटिंग लॉस बिफोर टैक्स इज इतना, तो वो प्रॉफिट लॉस तो बना चुके हैं, पीबीटी तक का प्रॉफिट लॉस बना चुके हैं भाई, उससे ऊपर वाला काम सब कर चुके हैं, आपसे कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें शामिल है 2 मिलियन, तो शामिल भी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना जी, यहाँ पे अदर इनकम आई, वहाँ पे ये बैड डेट रिकवरी इनकम 2 का शामिल है प्लस। क्या करें, कुछ ना करें, सही किया हुआ है, होना भी चाहिए। और अब वो ये कह के परेशान करने के लिए उन्होंने बताया, ये जब राइट ऑफ होते हैं तो हम डिडक्शन देते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि ये डिडक्शन देते हैं, इसका मतलब पिछले साल जब राइट ऑफ हुए होंगे तो डिडक्शन भी मिली होगी, इस साल जब ये इनकम में आ गए हैं तो फिर इनकम भी है। ये ज़रा परेशान ये चीज़ कर रही है, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए जी। तो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये 2 मिलियन ऐड हो चुका है, ऐसे प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये 2 मिलियन ऐड हो चुका है, हम कह रहे हैं पड़ा रहे। क्यों? क्योंकि इस पे टैक्स पे करना है, ये इनकम है। क्योंकि अगर ये अलाउ होने पर एक्सपेंस था पिछले साल, तो जब ये वापस आ गए हैं तो फिर ये इनकम भी है, सिंपल। टैक्स तो इसको कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, ठीक है। लेकिन पीबीटी तक की कहानी, पीबीटी तक की कहानी पूरी हो चुकी होती है, नहीं कोई चक्कर नहीं, ठीक है, डन। ये अकाउंटिंग हो चुकी है, सारा कुछ तो ऐसे ही करते आए हैं। राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो चुका है, डेप्शन रिकॉर्ड हो चुकी है, अकाउंटिंग वालों की डेप्शन रिकॉर्ड हो चुकी है, बैड एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं, ग्रेचुइटी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है। आज तक तो हमने ऐसे ही देखे हैं सारे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, वो तो बात की बात आती है फिर। हाँ भाई, टैक्स वाले क्या कहते हैं जी, ग्रेचुइटी एक्सपेंस नहीं अलाउड, तो हम कहते हैं अच्छा पीबीटी तक लेस हो गया, ऐड करो, ग्रेचुइटी पेड माइनस कर दो। टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी जी, एडेड एक्सपेंस नहीं अलाउड, ऐड बैक करते हैं और रिटर्न ऑफ को माइनस कर देते हैं। नहीं जी, वो क्या अभी कोई और बोला, हाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं अलाउड, जो पे किया वो ले लो। तो ये इससे आगे की कहानी होती है सारी, यहाँ से इसको नहीं छेड़ते हम, ये वर्किंग ही अलग हो रही है, इसीलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा भी नहीं बनती है वर्किंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा बनती है वो फिगर जो हम यहाँ से टैक्स की निकालते हैं, बस। ओके वैसे इन्नी देर इससे लग गई, चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक आज तो वैसे खुला टाइम। जी बच्चों आगे बढ़ें। आगे कहता है प्रॉफिट या लॉस जो भी है इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है नंबर टू डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन अर्नड अगेंस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन यूके बेस्ड कंपनी एज पर टैक्स लॉस, दिस डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आगे मैं अभी नहीं पढ़ रहा, फिलहाल मैं पुराना ट्रीटमेंट तो करा लूँ। हाँ भाई, प्रॉफिट तक आते आते ये कितना है, 16 एडेड है। बोलो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में हमने इन पे टैक्स नहीं लगाना। अच्छा जी, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। डिविडेंड इनकम जी कितना, सबर माइनस हो गया यहां से। ओके, अगली बात, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है यहां कहीं जाकर, चलो ये बाद में देखते हैं। ओके, और छोड़े अगली लाइन पढ़ी नहीं अभी, हमने पढ़ी नहीं अभी, ये समझ आ गई भाई, निकाल दिया हमने। ये एग्जाम्प्ट है, पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट है, यूके में टैक्स दे के आए हैं तो टैक्स दिया हुआ है, टैक्स एक्सपेंस में डालेंगे। ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एंड पे जाके वो जो रेट दिया हुआ है वो करेंगे, पर भूलना नहीं, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करा देना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, ये वाली लाइन जो है, लाइन
ये बाद में, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि चूंकि ये एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में, तो इसलिए टैक्स में पड़ा है, टैक्स से पीबीटी में पड़ा है, तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। सही है, इजाज़त है आगे चलने की। चलो, पीबीटी से टैक्स एक्सपेंस लेस होता है वैसे, तो पीबीटी से तो लेस होगा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो नहीं होगा ना। यहाँ पर तो पड़ा हुआ है कि जी 16 मिलियन हमने कमा लिया है, ठीक है। ये कमाया है हमने, ये हमारे पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, तो ठीक है, नहीं है। वैसे भी टैक्स एक्सपेंस तो आना ही बेटा, वो भी मैं बता ही देता हूँ। चलो ये लो, अब इतनी जगह मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर 1 2 3 4 यहाँ पे करके टैक्स ऑन डिविडेंड एट द रेट ऑफ, कितना टैक्स दे के आए हो वहाँ, 20%। ये कितना, ये टैक्स एक्सपेंस में आएगा बच्चे, ठीक है। ये टैक्स एक्सपेंस में आएगा और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में फिर माइनस होगा। अब बात यह है कि आप कहोगे ये टैक्स तो हमने पे नहीं करना नहीं है, टैक्स एक्सपेंस तो हुआ है ना हमारा, यहाँ से निकाल दिया। मैं इसलिए कह रहा था बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो टैक्स ऑन डिविडेंड, या अज्यूम कर लो कि ये, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये ज़रा डिफरेंट रेट वाला टैक्स है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 16 को यहाँ से निकाल दिया ताकि यहाँ पे ना आए, और यहाँ पे सेपरेट लगा दिया। लेकिन ये असल में ऐसा है नहीं, फिलहाल छोड़ो इसको, ठीक है ना। ये तुम्हारे छेड़ने की वजह से मैंने अभी लिख दिया, मैंने एंड पे लिखना था सारा सवाल करवा के, ओके। तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में, निकाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या होना है ये बाद में देखेंगे, ओके। बाद की बाद में आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे बोला करो, सुभान अल्लाह। लेजर तो हैं मेरे दोस्त, लेकिन नई चीज़ भी तो है। फिर आगे कहता है ये जो दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ओए होए 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 ओए होए होए होए, तो दो नई चीज़ें इम्पेयरमेंट भी होती है, एक्सचेंज गेन लॉस भी होते हैं, एक आईडीसी भी होता है। अब मैं ना जब इंशाल्लाह मंडे को हम मिलेंगे ना, आप लोग इंशाल्लाह लेक्चर तो वैसे भी ले रहे हैं, मुझे मसला तो नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे आपको ये जो 2 अभी पढ़ाऊंगा ये दोबारा रिवाइज भी करूँगा, क्योंकि इसके साथ मैं तीसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आईडीसी वाला भी डिस्कस करूँगा अल्लाह ने चाहा, ठीक है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको फिर वहाँ पे इकट्ठा करके एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये नई चीज़ें देखकर आप एकदम से अलर्ट हो चुके हैं, ठीक है। द मूवमेंट इन ओन्ड पीपीई फॉर 19 इज एज फॉलोज। ओपनिंग अकाउंटिंग वालों का लेजर अवेलेबल है, एडिशन है, इम्पेयरमेंट लॉस है, डेप्रीसिएशन है, डिस्पोजल है, क्लोजिंग है, सब कुछ तो गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे आसान वाला काम कर लें, क्या ख्याल है। नहीं, सबसे पहली बात तो भाई, सबसे पहले पुराने वाला काम, डेप्रीसिएशन की बात कर लें। ये देखो, ये डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग वालों की है, ये ऐड कर देंगे, ये टैक्स वालों की है, ये लेस कर लेंगे। तो मुफ्त के नंबर तो ले लें, मुश्किल एडजस्टमेंट्स तो आती रहती हैं, उनमें आसान नंबर भी होते हैं। तो ऐड करेंगे अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन कितनी है जी, 470, और लेस करेंगे टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन, वो कितनी है जी, 284। ठीक हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, पागल खानों, एक बात याद रखना, यहाँ पे हम कर लेते हैं नंबर 1। पहली बात, इम्पेयरमेंट लॉस रूल के तौर पे आज पढ़ा दूँ ना, ये फिर इंशाल्लाह यहीं पर ये लिखा रहेगा, चल जा यार तेरी मेहरबानी, ये यहीं पर लिखा रहेगा। इसी में आईडीसी का ऐड करेंगे मंडे को, लेकिन इसको पहले रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। पॉज करें जरा। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में सबसे पहली बात, चलो रूल बाद में लिखते हैं। पहली बात, आईएफआरएस वाले हैं,
इन्होंने एक 100 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, कहते हैं जी इसमें से आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये 70 डेप्रिसिएशन है और 30 इन्होंने इम्पेयरमेंट के नाम से अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है ना, यूँ कर लेते हैं, एक जैसा कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन और ये इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग वाले जो हैं वो एसेट को, अल्टीमेटली एसेट तो 100 रुपये का ही है ना, इसको 70 और 30 के नाम से डेप्रीशिएट और इम्पेयर करके 0 पे ले जा रहे हैं। टैक्स वाले कहते हैं कि जो 100 है ना, 100, इसको सिर्फ आप 100 की 100 को डेप्रीसिएशन ही कह सकते हैं, यानी कि उनके हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस अलाउड ही नहीं, बल्कि यूँ कर लें ज़्यादा बेहतर है, टैक्स डेप्रीसिएशन, यूँ कर लेते हैं हम, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन। जी, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन के नाम से टैक्स, अकाउंट IFRS वाले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के नाम से एसेट को कम करते हैं, इम्पेयरमेंट के नाम से एसेट को कम करते हैं। टैक्स वाले कहते हैं ना जी ना, हमारे हिसाब से तो इम्पेयरमेंट लॉस इज़ नॉट अलाउड एज पर टैक्स वालाज, ठीक है जी। टैक्स वाले कहते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस हमारे हिसाब से अलाउड नहीं है, ठीक है जी। तो फिर टैक्स वाले कहते हैं भाई हम तो ऑलरेडी टैक्स डेप्रिसिएशन के नाम से ये अलाउ कर ही रहे हैं, सारे एसेट की डेप्रिसिएशन अलाउ कर तो देते हैं, ठीक है, तो आप क्यों हमसे ये मुख्तलिफ नामों से जिस चीज़ों का हमें पता ही नहीं है वो आप खाम में लिख कर हमें परेशान कर रहे हैं। आपको 100 की डिडक्शन ही चाहिए ना, दे देंगे हम, थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस है, लेकिन हम भी 100 अलाउ करेंगे, आप भी 100 ही लेना चाह रहे थे इसकी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ऐसे ही आप अकाउंटिंग वाले इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स जैसे भी हो, ठीक है, और टैक्स वाले इम्पेयरमेंट लॉस को वो होता ही नहीं है, तो कुछ भी आपने जो है वो अलाउ यहाँ से नहीं करवाना, ठीक है। अब सवाल की तरफ आते हैं, ये हो गया पहला रूल। जी बिल्कुल टेम्परेरी है, टेम्परेरी डिफरेंस ही है, परमानेंट तो नहीं है, ठीक है, और ये बुक वैल्यू के अंदर आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा, बात तो सिर्फ इतनी सी है, 100 और इधर भी 100, ठीक है, ये 100 ही है। अच्छा चलें जी, पढ़ लेते हैं अब। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस, इधर देखो, उनको पता था, आपको नहीं भी पता होता इन बातों का, तो उन्होंने यहाँ स्टार लगा के क्या लिखा है, इम्पेयरमेंट इज़ नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज, तो ठीक है, वो तो इम्पेयरमेंट को कभी अलाउ करते ही नहीं है, तो हम 72 को क्या कर देंगे, ऐड बैक, और लेस यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐड हो गया जी इम्पेयरमेंट लॉस। नई नई चीज़ें आ गई आज, है ना जी, कितना 72 और लेस कुछ भी नहीं। लें जी, डेप्रीसिएशन हो गई, इम्पेयरमेंट हो गई, अब एडिशन में थोड़ा सा मसला है, ये भी नई चीज़ है, मतलब आप लोगों ने तो पढ़ी हुई है, हम बात करते हैं नंबर 2 पे आज, फॉरेन एक्सचेंज लॉस की। डेथ पड़ गई इसको, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। ओ यार कौन लोग हो तुसी यार, इसका कोई मसला हो तो इसे नया ले लूँ, ये वन नोट का मसला है और माइक्रोसॉफ्ट वालों का मसला है, मेरे बस से बाहर है भाई, ये बीटा प्रोडक्ट है, उनकी मसले मसाइल हैं अभी इसमें, वो कह रहे थे एक प्रोफेशनल, लेकिन स्टिल ये काफ़ी यूज़फुल है, तो हम इसको करते हैं यूज़। फॉरेन एक्सचेंज लॉस कौन सा भला, वो IAS 21 जो आपको भूल गया है मुझे लग रहा है,
ठीक है जी। IFRS वाले यानी कि हम क्या करते हैं ज़रा बताओ। मिसाल के तौर पे हमने एक, हाँ हमेशा एक्सपेंस आउट ही करते हैं, लेकिन ज़रा मैं एंट्रीज के साथ समझाता हूँ आपको। हमने एक एसेट खरीदा, लेट से 200 रुपये का खरीदा उधार पे बाहर के मुल्क से। ये अब डाटा बाकी सारा नहीं लिख रहा, बस समझ जाना, ठीक है ना। PPE डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ये फॉरेन करेंसी में हमने ख़रीदा था और उधार है, ठीक हो गया जी। अब जब ये एसेट के पैसे देने की बारी आई तो हमने जाकर मनी चेंजर से जब पैसे चेंज करवाइए, ये चेंज करवाने के लिए चेक किया तो रेट लेट से बढ़ गया था। लॉस दिखाना है ना। गेन कल देखेंगे, गेन मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये रिवाइज करा के फिर किसी सवाल के अंदर गेन या ज़बानी में गेन देख लेंगे, कल नहीं तो मतलब मंडे को, ट्यूसडे को कर लेंगे। ये दोनों इसलिए इकट्ठे नहीं करवाने, कुछ बच्चे स्टिल, आपको पता है जो ये लेक्चर सुन रहे हैं वो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं घर बैठ के, लेकिन कुछ बच्चे स्टिल जो हैं वो बगैर लेक्चर लिए आएंगे मंडे को, तो इसलिए फिर उनको भी तो कवर करना है ना। अब क्या करें जी। तो कैश हम जब देने गए तो लेट से 203 रुपये हमारे लगे, यानी कि रेट बढ़ गया होगा डॉलर का, ठीक है। अब पेएबल तो डेबिट होगा 200 से। बाकी हम क्या करते होते थे, हाँ एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम एक्सपेंस चार्ज करते थे, ठीक है। ये कहाँ लेके जाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस है ना, एक्सचेंज लॉस एक्सपेंस, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं जनाब मैदान में, है जमालो करके टैक्स वाले, जरदारी साहब टैक्स वाले जी। टैक्स वाले क्या फरमा रहे हैं, टैक्स वाले फरमा रहे हैं टैक्स वाले कहते हैं आपने एसेट खरीदा है, बहुत अच्छी बात है। हम भी एसेट को 200 का ही कहते हैं, 200 से PPE डेबिट और पेएबल क्रेडिट। फिर कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, हमने कहा जी वो ना हम जब पैसे देने गए, टैक्स वालों को बात हम जब हम पैसे देने गए 300 रुपये लग गए, सॉरी 203 रुपये लग गए, हालांकि हमने पे करने थे 200, तो ये 3 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया। टैक्स वाले ने कहा नहीं, हमें ये बताओ, हमें वो लिखा हो वैसे सवाल के अंदर, बाय द वे सवाल में ये बात लिखी हुई है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट पहले समझा रहा हूँ, ना भी लिखे हो तो हमें पता हो, ठीक है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, यार ये खर्चा आपको क्यों कर आया। ने कहा जी वो एसेट खरीदा था उधार पे, तो फिर ठीक है ना, एसेट की कॉस्ट में ऐड करो। मतलब अजीब बात है, जहाँ पे हम बोरिंग कॉस्ट ऐड करते थे वहाँ पे करते नहीं थे, यहाँ पे मर्जी है उनकी, भाई मर्जी है, क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इसको भी PPE के अंदर ही डाल दो, ये बैलेंसिंग फिगर, यानी आप इसको कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। चलो जी, अब अल्लाह की मर्ज़ी, क्या हो सकता है। ये तो है, ये ट्रीटमेंट समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी सवाल के एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये तो है फॉरेन एक्सचेंज लॉस का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब करंट टैक्स के अंदर क्या होगा बता दो ज़रा। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते, PBT तक आते आते इस एक्सचेंज लॉस को क्या किया होगा, लेस किया होगा एज एन एक्सपेंस। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, भाईजान कोई एक्सपेंस नहीं, ये एसेट है, एक्सपेंस को रिवर्स करो, यानी उलट चल रहा है। हम बोरिंग कॉस्ट में क्या करते थे, याद है आपको, हम डेफर टैक्स से, मैं दूसरी वर्किंग भी कर रहा हूँ, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। अब यहाँ पे हम ये करते थे, हम कहते थे जी एसेट है कैरिंग अमाउंट, वो बोरिंग कॉस्ट एसेट है, वो कहते थे नहीं 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 एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। ये उसी को उलट हो गया, हम कह रहे हैं एक्सपेंस है, वो कह रहे हैं नहीं 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 ये एसेट है, तो फिर यहाँ पे एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे, उनके एसेट का पार्ट बना लेंगे। जरा ऐसे ही ना, ऐसे ही जरा मैं कंफ्यूज ना हो, अगर आप इजाज़त दो कंफ्यूज ना होने की, थोड़ी सी नीयत ही कर लो सिर्फ, तो मैं आपके साथ ये बोरिंग कॉस्ट की बात करना चाहूँगा। बोरिंग कॉस्ट हम कहते थे जी 2 रुपए की एसेट है, वो कहते थे नहीं 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 ये 2 एसेट नहीं है, इसको ठहर जाओ, इसको यहां से उठाकर इधर ले जाओ, नजर ही नहीं आ रहा, चलो, और यहां पे जाकर एक्सपेंस ले लो, ये 0 कर देते थे। ऐसे ही आज बात आई एक्सचेंज
लॉस की, मैं सिर्फ एक्सचेंज लॉस की बात करूंगा। पूरा एसेट ले लें, पूरा एसेट ले लें। हम कह रहे हैं एसेट 200 का है, हम कहते थे ये नॉन मॉनिटरी आइटम है, इसको हमने ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है। ये तो 200 का है, 200 पे पड़ा रहेगा। हाँ, पेएबल रीट्रांसलेट होगा, गेन लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम तो 200 पे लेके बैठे थे एसेट, वो कह रहे हैं जी ना जी ना, ये 203 है। अब हमने प्रॉफिट तक आते आते 3 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, इसको करो यहां पर आकर ऐड, और ये उन्होंने अपने पास रख लिया। कुछ इस किस्म की बात है, ठीक है ना। तो अब ज़रा सिर्फ इसका ट्रीटमेंट लिख लें आराम सुकून से, तसल्ली से। जी मैं बताने लगा हूँ सिर्फ अकेला इसका, सादा। वैसे तो मैंने कहा कोशिश करते हैं ज़रा बोरिंग कॉस्ट के साथ मैच करें। वहाँ पे उलट केस था, वहाँ पे हम एक चीज़ को एसेट बना रहे थे, वो कह रहे थे नहीं नहीं एसेट ना बनाओ, एक्सपेंस बनाओ। यहाँ पे हम एक चीज़ को एक्सपेंस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं 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 इसको एक्सपेंस ना बनाओ, एसेट बनाओ। ठीक है, जैसे कह दें। अब पीबीटी तक आते आते हम क्या कर चुके हैं, हम इसको लेस कर चुके हैं, ऐड कर दें एक्सचेंज लॉस। कितना है जी हमारी इस एग्जांपल का 3, एक्सचेंज लॉस आ गया 3 का, ठीक है, ये ऐड हो गया। और पीपीई की बात करें तो पीपीई हमारा आ रहा है 200 का, टैक्स वाले कह रहे हैं ना जी ये 203 का। यानी उन्होंने ये किया है, इन्होंने ये एक्सपेंस हमने जो यहाँ पर अलाउ किया हुआ था, उन्होंने एक्सपेंस को ख़त्म करा के एसेट बना लिया। तो हमने एक्सपेंस को रिवर्स कर दिया, एसेट को रिकॉर्ड किया। ये है जी फॉरेन एक्सचेंज लॉस का ट्रीटमेंट। गेन के बारे में फ़िलहाल कतन सोचने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़, ठीक है। इसी के अंदर मैं तीसरी चीज़ कल डालूंगा, आईडीसी, वो रहती है हमारी अभी, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे करके ये तीनों कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे। कल एक बार फिर नए सिरे से तस्वीर खींच लेना, फिलहाल इन 2 की तो खींच लो। इम्पेयरमेंट लॉस हम रिकॉर्ड करते हैं लाइक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। टैक्स वाले कहते हैं कोई अलाउड नहीं है इम्पेयरमेंट लॉस, सिर्फ टैक्स डेप्शन अलाउड है। इसका मतलब अगर सवाल में इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो वो भी रिवर्स कर देंगे अकाउंटिंग डेप्शन की तरह से, सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। एक्सचेंज लॉस की बात करें तो हम अकाउंटिंग वाले इसे एक्सचेंज लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। टैक्स वाले इसको अगर ये एसेट से रिलेट कर रहा है तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। तो अगर इस तरह का मामला है तो हमने प्रॉफिट तक आते आते लेस किया होता है, ऐड करवाते हैं। वो कहते हैं चलो शाबाश, चलो कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं है, ये एसेट का पार्ट बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन होगी। है टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक्सपेंस बन ही जाना है, डेप्रिसिएशन के थ्रू बनना है। हम इकट्ठा बनाई खड़े थे, ठीक है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपनी एडजस्टमेंट को पढ़ सकते हैं अब। नोटेड, पिक्चर्ड, ओके। लो जी, मूवमेंट वाला पॉइंट पढ़ रहे थे। पॉइंट 1 तो हमारा हो गया था, ये बुलेट 1 बुलेट 2 हो गया था। पॉइंट 2 पढ़ना शुरू किया था, ओपनिंग को तो कहीं नहीं लेके गए। एडिशन देखा तो एक तरफ 460 है, दूसरी तरफ 480। लेजर बना हुआ है, ओपनिंग, एडिशन, डेप्शन, इंपेयरमेंट, डिस्पोजल, क्लोजिंग। तो हम लेजर दोबारा नहीं बना रहे, लेकिन ये एडिशन 460 था। आज तक यही देखा था, ये 460, ये भी 460 होता था। हम कहते थे जी इसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं होती। कभी कभी और भी डिफरेंस होता है, ये कम भी हो सकता है, कम आज तो ज़्यादा है ना, कम भी हो सकता है, कम नहीं कम भी हो सकता है। गेन के केस में छोड़ो, उसके अलावा भी, गेन तो मैंने कहा सोचो ही ना, उसके अलावा भी हमने 460 का एसेट रिकॉर्ड किया। वो कहते हैं इसमें जो 20 रुपये का खर्चा है ना, ये आपने कैश में पे नहीं किया, पे नहीं करना था, इसको डिसअलाउ करते हैं हम, वो एसेट ही नहीं मान रहे। तो ऐसी सूरत में टैक्स बेस कम भी हो सकती है, लेकिन ये सवाल जब आएगा तब देखेंगे ऐसा। फिलहाल ये दोनों में डिफरेंस आ गया, पहली बार देखा ये डिफरेंस। हमने कहा ये क्या, एकदम से परेशान हो गए, ठीक है, पता नहीं क्या डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस जब भी कभी आएगा ना एडिशन के टाइम पे सवाल बताएगा, लाजमी सवाल के लिए, वरना आपको क्या पता ये क्या डिफरेंस, सिर्फ इसको देख के क्या पता ये क्यों डिफरेंस है। देखो आज देख लिया आपने, एक्सचेंज लॉस आ गया। हो सकता है एक्सचेंज लॉस ना हो सकता है कोई ये एक्सपेंस इन्होंने एसेट की कॉस्ट का पार्ट ना बनाने दिया हो किसी कॉस्ट को, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये सवाल बताया करेगा। तो सवाल ने बताया यहाँ पे आके, पहली बात तो ये होगी ना, इंपेयरमेंट तो ठीक हो गया। सवाल ने क्या बताया आकर, डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन इन एडिशंस, डिफरेंस 20 है, रिप्रेजेंट्स फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑन एक्विजिशन। एडिशन पे फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ गया, विच वॉज कंसिडर्ड एज विच, हाँ अब अगली बात वो कह रहे हैं टैक्स वालों ने क्या, विच वॉज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एज पर, उन्होंने टैक्स वालों की बात आपको बताई हुई है। तो जब उन्होंने एक्सचेंज लॉस को, ये कॉस्ट होती है ना, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लिया, तो उनका एसेट तो बढ़ना ही बढ़ना था। उनके हिसाब से एसेट कहां पे चला गया, 480 पे। अब
ट्रीटमेंट सिखा दिया मैंने आपको। क्या करेंगे, हमने इसको एक्सपेंस बनाया है, टैक्स वालों ने 20 को, बाकी लड़ाई कोई नहीं है। 2 रुपए की लड़ाई थी यहां पर, बाकी 200 की कोई लड़ाई नहीं है। इस 200 की कोई लड़ाई, 300 ही, इस 200 की कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, इस 3 की लड़ाई है सिर्फ, ठीक है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ जी। तो हमने 20 रुपए, 20 मिलियन का एक्सचेंज लॉस हमने रिकॉर्ड कर रखा है। प्रॉफिट की फिगर तक मैंने इसलिए लॉस लिखा नहीं, आप परेशान ना हो। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये 20 हम क्या कर चुके हैं, माइनस, तो हम क्या कर देंगे, ऐड एक्सचेंज लॉस ऑन एक्विजिशन, कितना, 20। और कुछ अलाउ नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, हाँ यहाँ पे फिर वो अभी ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर 18 है, वो दोनों ही मैंने 18 लिख दिए, सुभान अल्लाह जी। तो यहाँ पे फर्क आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये फर्क आ जाएगा, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ 31 दिसंबर, ये फॉर 19 है ना, फॉर 19 है, तो क्लोजिंग 31 दिसंबर 19 का ये है, 1474 12 20 पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों लिखूं पीपीई, रिक्वायरमेंट है, अब जगह खत्म होगी, अब मैं इक्विप कर दूंगा जी। हाँ हाँ हाँ, इसकी चलो कोई बात नहीं यार जी। 1474 यार, माफी क्यों नहीं देते हो, 1220। अब देखो इधर 3 नहीं पड़ा, 20 इधर 20 नहीं पड़ा, इधर पड़ा है, तो खुद ब खुद आ गया ना, बस ठीक है। अब ये खुद ब खुद इंपैक्ट निकल जाएगा। तो ट्रीटमेंट बस यही था, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके डन, क्लियर। लो जी, डिस्पोजल आ गया, बस 2 लेजर बना दो आप लोग, अकाउंटिंग वालों का डिस्पोजल अकाउंट, टैक्स वालों का डिस्पोजल अकाउंट, जल्दी करो। तो तुम सवाल करके तो नहीं आए पहले ही, मैंने तो नहीं बताया था, कहीं कार ही ना आया, शरारती आदमी है ये, क्या पता इसका। तो वर्किंग कहाँ पहुंची हुई है, खैर से 1 ही अभी हुई थी, सुभान अल्लाह। वर्किंग 2 करें फिर, डिस्पोजल IFRS वाला, यानी अकाउंटिंग वाला। भाई दोनों के गेन डिफरेंट होंगे ना, ये तो आपको पता ही होगा, बुक वैल्यूज जो डिफरेंट होती हैं। कोई तो बना ले, भैनों ते भरावो, किथे रह गए हो। कैश नहीं है तो 0 ज्यूम कर लें, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। चेक इट आउट, चेक इट आउट। स्टेप 1, एसेट अकाउंट, बस हुन रहन दो, हुन में दस देता है। एसेट अकाउंट में से 144 क्रेडिट हो रहा है, अकाउंटिंग वाली बुक वैल्यू 144 डिस्पोजल की क्रेडिट होकर डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गई। पीपीई से क्या आया है, बुक वैल्यू, और ऐसे ही 92 की बुक वैल्यू टैक्स वाले अकाउंट से क्रेडिट होकर डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गई। अब सवाल बच्चों ने पढ़ के कहा, सारा पढ़ा सवाल, अच्छी बात है, सारा पढ़ा, सारा पढ़ के कहा कैश नहीं गिवन। भाई कैश पे कोई लड़ाई नॉर्मली होती नहीं है, अनलेस के खुद बता दे। तो कैश नहीं गिवन ना, तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, मैं 0 कह लेता हूं। कैश 0। अब ये भाई उठे, बाद में उठना, पहले मुझे बताओ अकाउंटिंग वालों का गेन कितना है। 144 का लॉस आ गया, गेन नहीं है। ओह अच्छा, टैक्स वालों का तो गेन होगा, अच्छा वो भी लॉस है, कितना। अब एक बच्चा उठा और कहने लगा कैसे अज्यूम किया 0 आपने, हो सकता है 0 ना हो। भाई ना हो तो चलो 10 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, 10,000 कर लो,
लाख कर लो, 10 लाख कर लो, करोड़ कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ये बैलेंसिंग में यही रहना है, नहीं ये रहना, नहीं ये रहना। चेक करो, डिफरेंस नहीं रह रहा 52 का, लेकिन जो भी फिगर आएगी वो दूसरी तरफ जाकर भी बराबर कर देगी। कैश को सेम अज्यूम करेंगे ना, लॉस है या गेन है ये अल्टीमेटली सेम आएगा क्योंकि कैश सेम है। तो फर्क किसका है? फर्क इस बुक वैल्यू का और इस बुक वैल्यू का है। तो भाई कैश गिवन नहीं है तो बेवकूफ़ी करने की बजाय सिंपल सिफर अज्यूम करें। यूँ समझ लें बस फेंक के आ गए हैं, ज़ीरो अज्यूम कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं, अज्यूम ही करना है। और ये हमारे पास जो फिगर्स हैं ये फिगर्स ही हमारे पास, ये गेन है या लॉस है ज़रा दोबारा बता दें। डिस्पोजल के अकाउंट्स हो रहे हैं क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है डेबिट, तो ये भी गेन नहीं है, ये भी गेन नहीं है, ठीक है जी। चलें जी शुरू करें। घर पे जाके सोचना, अब अगर 100 लेंगे तो क्या होगा, 200, वो घर जाके सोचना। मैंने कहा ज़ीरो ज्यूम कर लो, कैश गिवन नहीं है, ठीक है ना। कोई 100 ज्यूम करो दोनों तरफ, तो फिर देखो दूसरी तरफ आंसर आएगा, तब भी नेट में आंसर सेम होगा, वो घर जाके प्रूव करना। मैंने क्या कहा है, बस ज़ीरो ज्यूम कर लो, नहीं गिवन तो नहीं गिवन तो ज़ीरो ज्यूम कर लो, बाकी सारे काम आपके आप करते रहें बैठ के घर पे, ठीक है। अल्टीमेटली डिफरेंस कोई नहीं आना। करंट टैक्स के ऊपर जो इंपैक्ट होता है वो क्या होता है, अकाउंटिंग वाले मामले को रिवर्स करना है, टैक्स वाले को रिकॉर्ड करना है। अब जो मर्जी फिगर ले लें, बस दोनों तरफ सेम रख लें तो इंपैक्ट नेट में सेम आएगा। मैंने आसान वाला काम करा दिया कि सिफर अज्यूम कर लो। अब कोई लाख अज्यूम करेगा ना तो हो सकता है गेन नहीं लॉस आ जाए, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, आ जाए वो फिर सॉरी लॉस ना आए, गेन आ जाए, वो नहीं आने दो, गेन आएगा तो दोनों का गेन आएगा ना। अल्टीमेटली एड लेस होके टैक्स की इस फिगर के ऊपर असर वही रहेगा जो अब निकल रहा है। तो ये घर पे प्रूव करना, मैं नहीं करवा रहा। मैंने ये कहा है कि अगर नहीं गिवन कैश तो सिंपल जीरो अज्यूम कर लो। एक तरफ जीरो अज्यूम करोगे तो दूसरी तरफ भी जीरो ही है। ये बात समझ आई है? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ आई। आप कहते हैं यहाँ पे हमने 200 लिया, यहाँ पे 200 लिया तो यहाँ पर गेन आ गया 66 का और यहाँ पर गेन आ गया 108 का। अब क्या करें, आप इस गेन को रिवर्स करो, इस गेन को रिकॉर्ड करो, जो इंपैक्ट ऑन करंट टैक्स होगा वो सेम रहेगा। ये कह रहा हूं, घर पे प्रूव करना, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना। बस मैं ये कह रहा हूं कि सिफर अज्यूम किया, छेड़ दिया आपको बस वैसे ही, ठीक है। सिफर अज्यूम किया, अब इससे तो लिखा नहीं जाएगा, और उससे हमने दो फिगर्स निकाली हैं, दोनों ही लॉस आ गए, दोनों ही लॉस। ये समझ नहीं आई आपको? फिर समझाऊं, घर पे प्रूफ जरूर करना। फिर अब घर पे जाके सब बच्चे 200 कैश अज्यूम करके एक बार इस वर्किंग में डाल के देखना, इस वर्किंग में डाल के देखना, टैक्सेबल प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलें फिलहाल तो हम आसान वाला काम करते हैं, अगर काम सिफर से चल ही रहा है तो क्यों ऐसे मुसीबत में पड़े जी। तो जीरो अज्यूम किया कैश, तो प्रॉफिट अकाउंटिंग वालों के हिसाब से या लॉस है कितना, 144 का, 144 का लॉस। तो ऐड करो अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल, अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल आपको पता है 144, और यहाँ पर टैक्स लॉस, हाँ इसके साथ डिस्पोजल लिख लेते हैं, टैक्स लॉसेस दूसरे भी होते हैं, ये कंफ्यूज ना करें जी। 92। मेरे ख्याल में तो हमारी ये एडजस्टमेंट पूरी हो गई है, देख लो, एडिशन भी हो गए, इम्पेयरमेंट भी हो गई, डेप्रिसिएशन भी हो गई, डिस्पोजल भी हो गया, दोनों, ठीक है ना। हमने ये एडिशन रहने दिया, ये भी एडिशन रहने दिया, दोनों का फ़र्क था, वो ट्रीटमेंट हमने कर ली। हमने इम्पेयरमेंट रिवर्स कर दी, इन्होंने कुछ अलाउ नहीं किया था, टैक्स एक्शन रिवर्स कर दी, ये अलाउ की थी, ले ली, डिस्पोजल के अपने अपने इनके लॉसेज निकाल लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। बेटा वो उन्होंने बनाया है तो उन्होंने डेप्रिशिएट भी कर लिया होगा, ये उनकी बुक वैल्यू आई हुई है। इजाज़त है आगे चलने की? पूछ लो, कोई सवाल है तो। बच्चों ने समझा डिस्पोजल करवाएगा आज रीवैल्यूएशन पे, है ना, लेकिन वो नई चीज़ थी इसलिए नहीं करवाई, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो फिर अब सवाल में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, बीच में कॉन्सेप्ट तो हर रोज़ ही नए होते ही हैं, छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स नए हैं जी। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट 2 तक मामला क्लियर है।
तो फिर एडजस्टमेंट कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं है तो पार्ट 2 शुरू करें और आप एडजस्टमेंट 3 शुरू करें। बात सुने, मैं ये कहने लगा था कि ये 54 के बी का पार्ट 1 ख़त्म हुआ, 54 के बी का पार्ट 2 शुरू होने लगा है, करें शुरू।